कहना चाहता हूँ कि अनवर सैफ़ी जी का आपने नाम लिया, वो अपनी जगह हैं, अपनी जगह हैं। लेकिन अनवर सैफ़ी जी पहले 2 बार भी दावेदारी कर चुके हैं डासना चुनाव की, और उनका क्या काम है, दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अगर आप चुनाव लड़ो तो मजबूती से लड़ो, किसी की गोद में बैठने से क्या फ़ायदा है। आपकी क्या गारंटी है कि आप गोद में नहीं बैठेंगे? हमारी गारंटी है कि हमारा दृढ़ संकल्प है, फर्म डिटर्मिनेशन। मैं एजुकेटेड हूँ, फर्म डिटर्मिनेशन है। नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डासना में हमारी टीम मौजूद है और नगर पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम सभी प्रत्याशियों के पास जा रही है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सलमान सैफ़ी जी। वो भी डासना से नगर पंचायत प्रत्याशी हैं और दावेदार हैं। जानते हैं उनसे किस तरह की दावेदारी वो कर रहे हैं और क्या वो हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर पंचायत डासना वासियों को मैं दिल से सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और जितना प्यार मुझे मिल रहा है शायद किसी प्रत्याशी को मिल रहा हो डासना के अंदर। किस तरह का चुनाव डासना में होने वाला है सलमान जी, और क्या लगता है आपको कि किस तरफ ऊँट जो है बैठने वाला है? चुनाव डासना में इस बार परिवर्तन की ओर है। चुनाव डासना में परिवर्तन की ओर है। जनता बेहाल हो चुकी है, परेशान है। जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए मैं इस रण में कूदा हूँ, और इस रण में कूदा हूँ जीतने के लिए, उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि मैं उन लोगों की परेशानी दूर करने के लिए रण में कूदा हूँ। और ऊँट जिस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। सबसे बेहतर तो अल्लाह जानता है कि किस करवट बैठेगा। बाकी इस चुनाव में मजबूती से लड़ा जाएगा। सलमान भाई, जब हमारी एंट्री हो रही थी डासना में तो आपके मैंने प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर शोरों से देखा। काफ़ी सारे बैनर थे। उस बैनर पे समाजवादी पार्टी की तरह एक पीछे से बनाया था उस तरह से। तो क्या आप भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आप भी दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 10 साल से, लेकिन मैं भी अपनी दावेदारी ठोकूंगा टिकट के लिए। लेकिन अगर पार्टी चाहेगी मुझे प्रत्याशी बनाए तो मैं चुनाव पार्टी से लड़ूंगा, ना बनाएगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का हकदार हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से डासना की जनता को? क्या संदेश आप देना चाहते हैं उनसे? क्या एक अपील करना चाहते हैं आप? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि इस बार आप एक शिक्षित, पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ। मैं युवाओं के बारे में सोचूंगा, गरीबों के लिए सोचूंगा, अपने जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए सोचूंगा। उनके हक की बात करने के लिए मैं लड़ने आया हूँ। अच्छा, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मैं हक की बात, उनकी चुनाव जीतूं या नहीं जीतूं, लेकिन उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस रण में कूदा हूँ। आप युवा हैं, आपने बताया अभी मैं युवा हूँ, और मैं जो है युवा जो है हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया है। तो युवा होने के साथ साथ आप एजुकेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो क्या आप चुनाव में ना आके कुछ और भी तो सोच सकते थे, कोई और किसी और उसमें चले जाते? आप राजनीति, डासना की राजनीति में आए तो आपको ये कैसा फील होता है? देखो, मुझे राजनीति करने का बचपन से ही शौक़ है कि मैं राजनीति करूंगा, लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, लोगों के लिए रोड पे लड़ूंगा, रोड पे कूदूंगा, लोगों के लिए मैं, बस मेरी यही उम्मीद है कि मैं ये चाहता हूं कि अपने मन से कि लोगों की सेवा करूं। जितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी दुआ हैं, और मैं उनकी दुआओं के सहारे ही इस चुनाव में कूदा हूं, और चुनाव को जीतने के लिए कूदा हूं, और लोगों की सेवा करने के लिए कूदा हूं। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। आज एक आप जो है सैफ़ी समाज से आते हैं जी। और सैफ़ी समाज में जान सकता हूँ डासना में कितने लोग हैं जो सैफ़ी समाज से आते हैं, और क्या एक ही समुदाय, एक ही समाज से चुनाव लड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा जिसके भी दिमाग में ये गलत फहमी है कि एक समाज से चुनाव जीता जा सकता है तो बिल्कुल गलत है। ये चुनाव है सर्व समाज का, सभी समाज का साथ जरूरी है, और जो सब समाज की वोट लेगा, उनका साथ लेगा, उनका प्यार लेगा, उनका आशीर्वाद लेगा, वो चुनाव जीतेगा। बाकी एक ही परिवार से, एक ही खानदान से, एक ही समाज से कोई चुनाव नहीं जीत पाता। क्या लगता है डासना में आपकी ही समाज में से एक अनवर सैफ़ी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी मैदान में हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं भी प्रत्याशी हूँ और मैं भी जीता हुआ हूँ, और शायद हो सकता है छवि भी उनकी समाज में हो, आपकी भी छवि समाज में हो। तो क्या लगता है कि जितने प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा
उनके माध्यम से चुनाव जीता जा सकता है? क्या सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि अनवर सैफ़ी जी का आपने नाम लिया, वो अपनी जगह हैं, अपनी जगह हैं। लेकिन अनवर सैफ़ी जी पहले 2 बार भी दावेदारी कर चुके हैं डासना चुनाव की, और उनका क्या काम है, दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। अगर आप चुनाव लड़ो तो मजबूती से लड़ो, किसी की गोद में बैठने से क्या फ़ायदा है। आपकी क्या गारंटी है कि आप गोद में नहीं बैठेंगे? हमारी गारंटी है कि हमारा दृढ़ संकल्प है, फर्म डिटर्मिनेशन। मैं एजुकेटेड हूँ, फर्म डिटर्मिनेशन है। मैं इस चुनाव को, जिस दिन मैंने ऐलान किया था चेयरमैन चुनाव लड़ने के लिए, तो मैंने उस दिन ही कसम खा ली थी कि कोई मेरे पास अगर आएगा तो मैं उससे साफ मना कर दूंगा, बैठने के लिए मैं बड़ों की इज्जत के लिए लड़ रहा हूँ। जितने बड़े बुजुर्ग डासना में, उनकी इज्जत के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैं चुनाव में बैठूंगा, किसी से पैसे लेके बैठूंगा, तो मैं दलाल कहलाऊंगा। तो मुझे दलाली नहीं करनी, मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी है, सेवा करनी है, और उनको सीट पर बिठाना है, डासना की नगर पंचायत चेयरमैन की सीट पर। कैसे टिक पाओगे, क्योंकि मौजूदा हालत में भी जो चेयरमैन रहे हैं पिछली योजनाओं में, वो भी चुनाव में मैदान में हैं, और कुछ पैसे वाले भी हैं जो डासना से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत स्थिति में हैं वो लोग। आप उनके सामने कैसे जीत पाओगे और कैसे आप अपने आप को जनता के सामने पेश करोगे? चुनाव का मैटर है, चुनाव भी है और पैसा भी है, ठीक है ना। लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना। गरीब मेरा साथ देंगे, गरीबों को पता है मेरा साथ देंगे, उन्हें पता है उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं रण में कूदा हूँ। तो बस मेरा यही मामला है, मैं उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो जनता से हाथ फैलाकर भीख मांगूंगा कि भाई मुझे जिताओ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे दुआ दो, प्यार दो, आशीर्वाद दो। इस तरीके से चुनाव प्यार मोहब्बत से जीतना आया हूँ। क्या लगता है कि जो आने वाला दौर है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं इस बार मैदान में, मुस्लिम, अगर बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र से देखा जाए, पूरा बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र है, इसमें देखा जाए काफ़ी तादाद में मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, ऐसा ना हो बाजी कोई और समुदाय का लोग मार जाए? क्या नहीं लगता है आपको क्या डासने में? देखो, बाजी मारना नहीं मारना ये तो अल्लाह के हाथ में है, किसको इज्जत बख्शेगा अल्लाह ताला, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि हम जितना प्यार मोहब्बत लोग मुझे दे रहे हैं, शायद किसी प्रत्याशी को दे रहे हों। लोग त्रस्त आ चुके हैं डासना के पूर्व प्रत्याशियों से, जो मौजूदा चेयरमैन हैं उन्हों से लोग त्रस्त आ चुके हैं। लोगों के मन में बदलाव की एक धारा बह रही है। वो चाह रहे हैं कि लोग एक ईमानदार, सच्चा, और किसी से कोई झगड़ा, किसी को विवाद नहीं, इस तरीके का चेयरमैन डासना में चाह रहे हैं, और अपने डासना को एक विकास की तरफ, एक इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि सोने की चिड़िया बन जाए डासना। हमारी उम्मीद यही है कि डासना की जनता हमें प्यार दे रही है, और इस बार वो हमें चुनाव जिताकर डासना नगर पंचायत में बिठाएगी। और हमारा एक वादा है डासना की जनता से, इस कस्बे को, डासना कस्बे को उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कस्बा बनवाएंगे, और योगी जी द्वारा, जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा, इस डासना कस्बे को नंबर 1 का खिताब दिलवा के मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ सलमान सैफ़ी जी, जिन्होंने बताया कि आने वाला चुनाव बहुत नज़दीक है और बहुत मजबूती तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले दौर में अगर जनता ने हमारे साथ दिया और जनता ने हमें सपोर्ट दी, और हम अगर प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं और हम चेयरमैन ही जीत जाते हैं, तो हम डासना की तस्वीर बदल लेंगे। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।